हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन बी और इसी तरीके से आपको सेक्शन सी और डी इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका होता है 18 मार्क्स का। ऑप्शंस आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। 13 में से कोई भी 9 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 9 2 जा 18 मार्क्स का ये सेक्शन बनेगा। और क्वेश्चन 25 से लेकर 37 इसी सेक्शन में होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 992 और फिर वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। तो इधर पर हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। फैक्टराइज कर लेते हैं दोनों को अलग अलग। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। देन 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। 92, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब दोनों के फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे। 510 के क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और यहाँ 92 के है 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये हो गया 2। जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ वही होता है हमारा एचसीएफ, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2। ठीक है, पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा एलसीएम, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जितने भी चीजें बची है वो सब लिख देंगे। ऊपर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, नीचे इंटू 2 और इंटू 23। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 2 कितना होता है 60। अब इसको 17 से कर दो, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 1020 आया। ठीक है, 1020। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 बाद में, 2 3 जा 6, 0 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 6 4 3 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 4 6 और एक 0 है तो 0। तो 23,460 आया इसका एलसीएम। क्लियर, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है या नहीं। So LCM into HCF is equals to A into B। तो LCM है 2, सॉरी LCM कितना है 23,460 और HCF है 2 is equals to 510 into 92। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितना आया 46,920। चेक कर लेते हैं क्या वहां पे भी आएगा। 51 इंटू 92, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 और एक 0 लगा देंगे तो 46920। 46920, यहाँ पे भी 46920। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाइड लिख देना लास्ट में। ओके, तो किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये डेसिमल में है तो हम क्या करेंगे। देखो, अगर पूरी इक्वेशन को 10 से, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हट जाएंगे। इसको 10 से और इसको भी 10 से, तो ये 0.2 इंटू 10 ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, पहली इक्वेशन। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन को उठाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और इसको x के फॉर्म में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट होगा हमारा x। तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। अब हमको यहाँ सिर्फ x चाहिए तो x हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3
इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। दूसरी क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। देयरफॉर 4x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स 23। 2 2 जा 4, तो 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6y प्लस 5y माइनस y आएगा और 23 ये वहां जाएगा तो माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्लियर? y 3 आ गया। अब सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 y की वैल्यू आई 3, 9 नहीं है 3 डिवाइड बाय 2। 13 माइनस 3 3 जा 9 बाय 2। 13 माइनस 9 कितना होता है? 4 होता है, तो हो जाएगा 4 बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया, x आया 2 और y आया 3। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, हमको इसका रूट निकालना है। रूट निकालने से पहले इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम क्या होगा? इधर पर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 5 और x माइनस 7। ठीक है, यहाँ तो 10/3 रह गई। फिर देखो ये पूरा यहां चला जाएगा और ये यहां, ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगह नहीं है, फिर से लिखती हूँ, x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 7 प्लस यहाँ x माइनस 6 ऑलरेडी है और x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 माइनस 7x, फिर 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30 होल डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 इक्वल्स टू 10/3। ओके, अब ऊपर देखो ये है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 11 10 11 हो गया, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, तो हो गया माइनस का 22x। ओके, फिर 28 प्लस 30 कर दो तो ये हो जाएगा 58 प्लस का। नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 माइनस 7x हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 10/3। क्लियर? अब देखो ऊपर ना 2 कॉमन निकल सकता है, तो अगर हम ऊपर 2 कॉमन निकाल देते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 2 जा 4 2 9 जा 18 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कर दिया डिवाइड। अब इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 12 5 जा 60x प्लस 5 5 जा 25, 5 2 जा 15 16 17 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5x स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको सबको वहां लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर
माइनस 3x स्क्वायर माइनस 60x वहां जाएगा तो प्लस 33x प्लस 175 वहां जाएगा तो माइनस 87 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, साइन माइनस का लगेगा 7 लिखेंगे 40 50 60 27x प्लस 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 15 माइनस 7 8 यहाँ क्या बचा 6 तो 16 माइनस 8 कितना होगा 8 होगा बस 88 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो x स्क्वायर नहीं 2 कॉमन नहीं निकलेगा 27 ऑड नंबर है। तो अब हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए 88 इंटू 2 के जिसको प्लस करने पर 27 आए। ठीक है, प्लस करने पर 27। तो फैक्टर्स अगर हम इसके लिखे तो ये ऐसा होगा 2 इंटू 88 2 को 2 लिख सकते हैं 88 को क्या लिख सकते हैं हम 11 8 जा 88। ओके, अब प्लस करने पे 27 तो देखो 8 2 जा होता है 16 और ये रहा 11 11 प्लस 16 27 आ गया। तो हमको दो फैक्टर्स मिल गए एक 16 और एक 11 16 और 11। तो 2x स्क्वायर माइनस का चाहिए हमको माइनस 16 माइनस 11 तभी माइनस 27 आएगा तो माइनस 16x माइनस 11x प्लस 88 इक्वल्स टू 0। फिर ये हो जाएगा 2x कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 8 फिर माइनस 11 कॉमन अंदर बचेगा x माइनस प्लस माइनस 11 8 88 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट बने 2x माइनस 11 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 11/2 ठीक है और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, लेंदी था बस लेकिन आपको यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान रखना है बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं था। जब आप मल्टीप्लाई करो दो ब्रैकेट को तब साइन का ध्यान देना कुछ चीज रह ना जाए मल्टीप्लाई में। फिर जो लाइक टर्म्स है उनको पहले सॉल्व करना फिर अनलाइक टर्म्स, इस तरीके से ये हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 88। फिर हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं प्लस करने पर माइनस का 27 है माइनस 16 माइनस 11 सो आंसर इज 11/2 और 8। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे पहला नंबर 5 है तो दूसरा 6 होगा, पहला नंबर 10 है दूसरा 11 होगा, एक के बाद एक ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और उनके स्क्वायर का सम, उनका सम का देखो यहाँ क्या लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर करो और फिर उसका सम करो। सो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x तो जो सेकेंड इंटीजर वो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनका सम है 365। देयरफॉर x स्क्वायर अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर लाएंगे इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये 365 है 365 माइनस 1 करेंगे तो 364 और साइन किसका लगेगा माइनस का इक्वल्स टू 0। ये तीनों ही इवन नंबर है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर हमको प्लस का 1 मिले तो 182 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2 9 18 2 1 2 फिर ये 3 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा 7 1 7 कितना बचेगा 2 7 3 21 और फिर 13 1 13 आ गया फैक्टर्स। देखो 7 2 14 होता है और ये 13 ठीक है तो 14 इंटू 13 होता है 182 और 14 माइनस 13 हो जाएगा 1। लेकिन हमको प्लस का 1 चाहिए इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालेंगे यहाँ x है तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 इधर माइनस 13 तो x माइनस माइनस प्लस 13 14 जा 182। दोनों ब्रैकेट आ गया हमारे पास, पहला है x माइनस 13 और दूसरा है x प्लस
14 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इन दोनों को 0 से इक्वेट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -14। देखो कोई भी इंटीजर यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो x की वैल्यू -14 नहीं हो सकती, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 हमारा आंसर हो गया। हमारा जो पहला इंटीजर था वो है x, तो वो 13 हो गया। और जो सेकेंड इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर था x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी 14। क्लियर? तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर आप करोगे तो 365 मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 29 में कहा है कि हमारे पास ना 2 AP है, एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों के जो नंबर है, कौन से नंबर का टर्म सेम होगा? क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो इन दोनों AP का कौन सा वाला जो टर्म है, यानी कि कौन से नंबर का जो टर्म है वो सेम होगा, ये हमको फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है। अब उसमें अगर AP लिखे 63, 65, 67, ठीक है, और दूसरा है 3, 10, 17। इधर A हो जाएगा 63, D हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2, यहाँ A डैश क्योंकि अलग अलग है ना इसलिए A डैश 3, D डैश हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। लेकिन दोनों का जो AN है वो इक्वल है, इसका भी टर्म सेम है। बोला है कि कौन से नंबर का जो टर्म है वो सेम होगा, तो इसलिए AN इज इक्वल्स टू AN हमने कर दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D। तो यहां लगेगा A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल्स टू A डैश प्लस N माइनस 1 D डैश। क्लियर है? दोनों का nth यानी कि nth टर्म सेम है, तो यहाँ दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे A D अलग है, इसलिए A डैश और D डैश करके हमने यहाँ पे दिखाया, और जो n है वो फाइंड करना है। ओके चलो, नाउ A 63 प्लस N माइनस 1 और D है 2 इज इक्वल्स टू A यहाँ पे 3 है, N माइनस 1 और D डैश है 7। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2N माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7N माइनस 7। ओके, 2N को वहां लेके जाते हैं, 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 61 हो जाएगा। ओके, प्लस 2N बचा, यहाँ पे 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7N, तो प्लस 2N वहां ले जाते हैं, तो हो जाएगा 7N माइनस 2N। ओके, और माइनस 4 यहाँ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4, 61 प्लस 4, 7 माइनस 2 कितना होता है? 5N इज इक्वल्स टू 61 प्लस 4 65। Therefore
n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, 5 वन 5, 5 3 15, तो n की वैल्यू आ गई 13। क्लियर? यानी कि इन दोनों का A13 जो है वो सेम है। क्लियर? समझ में आया? दो एपी देके रखे थे, उनका nth टर्म सेम है, तो दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, बस उनका ए और डी अलग है तो ए डैश डी डैश से हमने अलग दिखा दिया। एन फाइंड करना था, इक्वेशन बनेगी, तो एन की वैल्यू आ गई 13। क्लियर? ये 4 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि अगर साइन ए 1/2 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब साइन ए 1/2 कब होता है? देखो, साइन ए इक्वल्स टू 1/2, मतलब साइन 30 जब होता है तब वो 1/2 होता है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने बोला है 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब ए 30 है तो 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, है ना? तो cos 30 क्या होता है? √3/2, तो इंटू √3/2 माइनस 4 √3/2, इसका क्यूब करना रहेगा, तो हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 रहेगा। अच्छा, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 3, और एक और √3 बचा, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2 को 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्या बचा? 3√3/2, और यहाँ पे भी 3√3/2, सो 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों सेम है, माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, प्रूव दैट। अच्छा, अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये वाला टर्म लेते हैं, क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये हमारा LHS है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? cosec स्क्वायर ए होता है। अच्छा, अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है? तो cos का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों ही दो फ्रैक्शन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। यहां पर हमको मिला tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं क्या वो दूसरे साइड से मैच कर रहा है या नहीं, दोनों को इक्वल ही हमको बताना है। तो इधर पर है हमारे पास ये RHS हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 माइनस tan एज इट इज, हमको tan चाहिए तो ऑलरेडी tan है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। 1 माइनस कॉट ए, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan ए। अब नीचे ही इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस tan ए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? tan ए, तो ऊपर क्या बचेगा? tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रैक्शन है फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। समझ में आया? 1 माइनस tan ए अपॉन 1, ये एक ही था। ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो गया, तो tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए की जगह हो गया tan ए अपॉन tan ए माइनस 1, रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप यहाँ पर देखो, इसके बाहर स्क्वायर था, लिखना मत भूलना। ये है 1 माइनस tan है और ये है tan ए माइनस 1,
सिर्फ साइन का डिफरेंस है, अगर साइन सेम होते तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इधर पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस का हो जाएगा और 10 प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 10a माइनस 1, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये देखो 10a प्लस हो गया, और ये जो 1 था प्लस का वो माइनस का हो गया। ओके, इंटू 10a अपॉन 10a माइनस 1 इंटू 10a अपॉन 10a माइनस 1 और होल स्क्वायर तो है ही। अब 10a माइनस 1 10a माइनस 1 अब कैंसिल हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, माइनस का, देखो माइनस और प्लस माइनस का 10a, ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10a का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे भी 10 स्क्वायर a आया, उधर पे भी, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, जब भी ऐसा हो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट 32 है, द पॉइंट इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये कितना 26 सेंटीमीटर दूर है एट अ सर्किल, एंड अ लेंथ PT ऑफ द टेंजेंट, ये PT है, PT, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ही थ्योरम लगेगी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, therefore इसको नाम दे दें O, therefore एंगल PTO is equals to 90 डिग्री, है ना। therefore by using पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OP क्या है 26 स्क्वायर, OT हमको फाइंड करना है, प्लस PT है 10 स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 इज इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस 10 10 100, तो OT स्क्वायर हो जाएगा 676 माइनस 100, तो OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। अब 576 इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद है तो तुरंत देख के पता चल जाएगा, 24 का होता है, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, और ये बाहर हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 24, है ना। तो इसलिए देयरफॉर रेडियस जो है वो कितना आया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, तो ये एक कैप्सूल है, ठीक है, मेडिसिन कैप्सूल, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड हेमिस्फीयर जैसा है। टू ईच ऑफ इट्स एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 9 मीटर, तो अब ये जो लेंथ है सिलेंडर की ये है 9 मीटर, 9 मिलीमीटर, सॉरी कैप्सूल है छोटा सा 9 मिलीमीटर, और जो रेडियस है वो 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। अब एक बात बताओ, जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों के लिए एक ही होगा, है ना, क्योंकि उसी पर कवर हुआ है। एंड द रेडियस इज फाइंड द सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है, ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of 2 hemisphere। तो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फेयर का हो गया। 2 पाई आर कॉमन निकल गया, यहाँ एक एच बचा और यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर बचा और 2, ठीक है। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 2.5, एच है 9 और 2 इंटू आर, 2 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 5, 22 इंटू 4 44,
इंटू 2.5 इंटू 9 + 5 होता है 14 डिवाइड बाय 7, 7 × 1 = 7, 2 = 14 हो गया। ठीक है, अब 44 इंटू 2 ये हो जाएगा 88 इंटू 2.5। इजी करना है तो क्या करो, 88 इंटू 25/10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 4 = 8, 2 4 = 8, सीधा 44 इंटू 5, 5 4 = 20, 5 4 = 20 और 2 22। तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया आया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना जरूरी है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में आपको मोड निकालना है, तो सीधा z का फॉर्मूला लिखेंगे, L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो 40 + 7 - 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 - 3 - 6 इंटू 15। 40 + 4, 2 7 = 14 - 9 इंटू 15। तो हो जाएगा 40 + 4 अपॉन 14 - 9 कितना होता है, 5 इंटू 15, 5 3 = 15। तो ये हो जाएगा 40 + 4 3 = 12, 40 + 12 होता है 52। तो z आ गया 52। ओके, ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज देके रखी हैं, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग। ऑलरेडी अरेंज है, और जो मीडियन है वो कितना है, 16 है। तो m हमको 16 दे के रखा है, x फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। पहले काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, n जो है वो 6 है। तो मीडियन क्या होता है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 6 + 1/2 ये हो जाएगा 7/2। तो 2 3 = 6, 1 बचेगा, 0.25 = 10, तो 3.5 आएगा m। ओके, m आया 3.5 ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 3.5 आया तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 के बाद क्या आता है 4, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट। ठीक है, ऑड इवन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो n + 1/2 कर दो, पॉइंट में आ रहा है। तो थर्ड प्लस फोर्थ बाय 2, मान लो 6.5 आया तो 6 + 4, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 + 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2, एक के बाद ऐड करके डिवाइड बाय 2। मीडियन 16 देके रखा है, थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो x - 2 + x/2। ओके, 16 2 = 32 इज इक्वल टू x + x 2x - 2, -2 यहाँ आ जाएगा, +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब मीन निकालना है, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, xi बोल लो आप। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है x - 2, तो x क्या है 17, 17 - 2 कितना होता है 15, फिर है x यानी कि 17, और फिर से 17 है और फिर 20 है, इनका टोटल करो तो ये हो जाएगा सिग्मा xi। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा, 6 + 6 12 और 1 13, 13 + 5 होता है 18, और 18 में 14 ऐड कर दो तो हो जाएगा 32, 3 कैरी, तो 4 5 6 7 8 क्या हो गया 82। मीन होता है सिग्मा xi अपॉन n, तो 82 डिवाइड बाय n कितना है 6, 2 4 = 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 41 डिवाइड बाय 3 करो, 3 1 = 3, 1 बचेगा, 3 3 = 9, 2 बचेगा, 3 6 3 5 = 15, 3 6 = 18, अगेन 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से 6 6 आता रहेगा, 13.66। देयरफॉर हमारा मीन हो जाएगा 13.67। ठीक है, तो हमने पहले मीडियन से जो मिसिंग था वो फाइंड किया, ऑब्जर्वेशन लिखे, फिर मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n अप्लाई करके मीन आया 13.67। ओके, चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन 36 प्रोबेबिलिटी से है। यहाँ पे बोला है एक कार्टून में 100 शर्ट्स हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं, 8 में जो है वो माइनर डिफेक्ट है और जो 4 है उसमें मेजर डिफेक्ट है। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल शर्ट्स 100 है, ठीक है, इसमें से गुड 88 है, माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है 8 है, और जो मेजर डिफेक्ट है, आप पूरा लिखना, मेजर डिफेक्ट है वो है 4। डन, इतना है। तो हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है, देखते हैं सबसे पहले किसकी, जो जिमी ट्रेडर है will only expect नहीं, will only accept shirts which are good, but जो सुजाता है another trader will only reject the shirt which have major defect, ठीक है। What is the probability that acceptable to Jimmy और acceptable to सुजाता, दो ट्रेडर की बात हो रही है। तो जो पहले वाला ट्रेडर है जिसका नाम है जिमी, वो ना सिर्फ और सिर्फ अच्छी शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा। जिमी ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट शर्ट्स विच आर गुड, ठीक है। तो जिमी की बात करें तो कितनी गुड शर्ट है, 88 है आउट ऑफ 100। तो जिमी की जो प्रोबेबिलिटी है, इनके पहले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 0.88। फिनिश यहाँ पे, है ना, आ गया पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरी जो ट्रेडर है वो है सुजाता, और उसने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट को ही रिजेक्ट करेगी, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगी। तो प्रोबेबिलिटी बी यानी कि दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल है 100, है ना, वो किसको रिजेक्ट करेगी, विल ओनली रिजेक्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। तो मेजर डिफेक्ट वाली 4 हैं, तो 100 में से सिर्फ वो 4 को रिजेक्ट करेगी, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगी। तो 100 माइनस 4 96 होता है अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.96, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.96। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। एक डाई थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर है। तो डाई थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितने प्राइम, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 2 3 5, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। फिर हमको दूसरा पूछा है ऑड नंबर। ऑड की बात करें तो 1 3 5, ये ऑड है, तो ये भी हो जाएगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, है ना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी है और स्टैंडर्ड मैथ्स में इसका वेटेज जो है वो 2 मार्क्स इन सब में ज्यादा आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 3 का सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।